सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, पत्रकार बंधु, सभी शासनिक और प्रशासनिक अधिकारीगण, क्या कहें भाई और क्या ना कहें। पिछले 75 सालों में इस देश में यदि किसी जाति और किसी बिरादरी को सम्मान नहीं मिला तो वो सिर्फ किसान बिरादरी है, नहीं तो इस देश में सबने अपने अधिकार ले लिए। हमें दुख है कि जब नेता हमारे बीच में आवे तो वो भी ये कहें कि हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की सरकार है, और जब अधिकारी हमारे बीच में आवे तो वो भी कहीं ना कहीं ये कहें कि हम भी किसानों के बालक हैं। एक तन पर सोने के तार जड़े, एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। एक आदमी सदन में जाकर अपने लिए कानून पढ़ा सन 2005 में किसी सरकारी नौकरी में पेंशन नहीं मिलेगी। कमाल की बात, हमें इतना ताज्जुब है कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठने के बावजूद भी एक बार इस देश के विधायक सांसदों को शर्म नहीं आई कि जिस नौकरी में आप पेंशन बंद करने जा रहे, आप इस देश के मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुखिया हैं, तो हमें खुशी होती यदि वो एक कानून पहले लेकर आते कि आज के बाद इस देश का कोई विधायक और कोई एमपी भी पेंशन नहीं लेगा। माल खाजा बंदर और कुत्तों को फांसी, बकरी पानी में बांध रखी, मछली झाड़ी में बांध रखी, दोनों मरेंगी। हमें नहीं पता क्या होगा, पर हमें एक बात से खुश है कि जब किसान के मान सम्मान की बात आए तो आप इसी तरह हजारों की संख्या में अपनी बात कहने के लिए सरकार की आंख खोलने का काम करें। किसे कहें भाई, किसके सामने रोवे? यहाँ बैठे हुए 99% व्यक्तियों ने इसी सरकार को वोट देकर बनाया। सरकार चली, हमने सोचा भाई नवी बहू है, थोड़े दिन और पैर कर रह करे, पर हमें नहीं पता था ये भी 76 दिखावेगी। सहज है माया त्यागनी और सहज है त्यागना तिरिया मोह। आदमी माया का भी त्याग कर दे, सहज है त्यागना तिरिया मोह, औरत का भी त्याग कर दे, और मान बढ़ाई ईर्ष्या ये त्यागने दुर्लभ हो। सरकार और नेताओं के मन में से अभी ईर्ष्या गई नहीं। वो चाहती है कि किसान हमेशा कर्जदार रहे, इस देश का युवा हमेशा बेरोजगार रहे, और जब 5 साल के बाद चुनाव आवे तो हम बड़े सहजता के साथ कहें कि यदि हमारी सरकार आई तो हम तुम्हारा कर्जा, हमारी सरकार आई तो हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। वाह भाई वाह, जितने इस सदन में लोग बैठे सारे बेरोजगार, और हमें रोजगार देंगे। कमाल की बात, हम कह रहे सरकार को 4500 विधायक हैं, 800 एमपी हैं, जब भी इनका जी हमारे डांगरों को घास करने का करे तो 8000 रुपए महीना से मजाक बना रखा सदन का, सदन का मजाक बना रखा। एक बार लिहाज में आती इन व्यक्तियों को, अरे हमें ताज्जुब हो साहब, हमें एक चपरासी की नौकरी यदि सरकार दे, ध्यान
चरित्र प्रमाण पत्र बना इस देश में। उसे कुछ नहीं करना, घंटी बजानी और बेचारे को पानी पिलाना। उसका चरित्र प्रमाण पत्र, उसकी क्वालिफिकेशन। इस देश में एक जवान जो मात्र एक राइफल लेकर बॉर्डर पर खड़ा होगा, उसका फिजिकल होगा, फिर उसकी डॉक्टरी होगी, फिर उसकी छाती नापी जाएगी, फिर उसकी लंबाई नापी जाएगी। अरे दिल लिगड़ा कर लिया क्या? बात तो सही कह रहा, पर तू सुन तो नहीं रहा सही बात। हमें भाई एक बात का मलाल है, और आप लोगों को इस बार ये संकल्प लेकर उठना कि यदि हमारा बच्चा आर्मी में जा, पुलिस में जा, यदि उसका फिजिकल अनिवार्य है, उसका मेडिकल अनिवार्य है, उसका चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है, तो इस बार सन 2024 में जितने लोग चुनाव लड़ेंगे उसका भी फिजिकल और मेडिकल और चरित्र प्रमाण पत्र। जिनके लोकसभा क्षेत्र में जितने एमपी चुनाव लड़े सबकी रेस करवाओ, जोरदार कलिगड़ा का उसके बारे में सोचेंगे। इनका चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य हो, और यदि सरकार ये कानून नहीं बनाती साहब, तो आप अपनी सदन में पास करो ये कानून कि बिना चरित्र प्रमाण पत्र के अब किसी को वोट मिलने के लिए। अधिकारी आपके बीच में है, हम आज बोलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि हमें 2 महीने हो गए बोलते बोलते। यहां जितने लोग बैठे शायद हम सबके पास तक पहुंचे। जिला सहारनपुर हो, जिला मुजफ्फरनगर हो, जिला बागपत हो, बदायूं से लेकर सहारनपुर तक, और हरियाणा और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के हर गांव से पश्चिम के आज किसान और मजदूर और बेरोजगार आए। हमें खुशी है, और सरकार घमंड में न रहे। यदि ये बढ़ाना जाने तो बिगाड़ना भी जाने। इसलिए निवेदन है, और आप लोगों से निवेदन है कि सरकार की गलत नीतियों को जब तक आप बर्दाश्त करोगे, जब तक आपका हश्र यही होगा। मेरा व्यक्तिगत एक मानना है, व्यक्तिगत महाभारत का युद्ध, और उसमें यदि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा दोषी है तो एक व्यक्ति, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि एक व्यक्ति है जिसने सारा महाभारत करवाया, और उस व्यक्ति का नाम है भीष्म पितामह। यदि भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा ना करते कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, यदि वो एक बार ये प्रतिज्ञा कर लेते कि मैं हस्तिनापुर के हर व्यक्ति की रक्षा करूंगा, तो मैं समझूं कि द्रौपदी का चीरहरण हो गया नहीं था। आप लोग साहब रक्षा करो पार्टियों की, रक्षा करो नेताओं की, हमें कोई मलाल नहीं, लेकिन जब तक किसान मजदूर और युवा बेरोजगार की रक्षा नहीं होगी, हस्तिनापुर की गद्दी को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, और आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अधिकारी हमारे बीच में है। जैसे हमारा एक नियम है कि एक पर्चा जिस अपने पैसे पे हम छपवाए हैं, अपने पैसे पे दिमाग लगाए हैं, और वो पर्चा न जाने कितने दिनों तक अधिकारियों के हाथ में हम पकड़ाए हैं, तो आज उसी परंपरा को दोबारा निभाते हुए एक पर्चा और पकड़ाएंगे। हमें नहीं पता उसका समाधान होगा नहीं होगा, लेकिन हम एक बात कह सके, ये संवाद की पंचायत है। अगर अब भी नहीं बदला तो फिर विवाद भी होगा। हम राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के वंशज हैं। हमने ये आजादी आंदोलन और फांसी के फंदे चूम के ले रखी। हमने व्हाट्सएप पे लिख के नहीं आजादी ली। हमारा निवेदन है कि अधिकारियों को बुलाओ, उन्हें वो पर्चा दो और उन्हें कहो
कि यदि हो सके सरकार और आपके बीच में कहीं अब भी इस देश के अन्नदाता के प्रति, इस देश के मजदूर के प्रति और इस देश के बेरोजगार के प्रति यदि आपके मन में आज कहीं संवेदना है तो हम चाहते हैं कि आप परिवर्तन करें। हो गई है पीड़ पर्वत-सी, अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं। अब मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए।